हेलो एंड वेलकम टू डीएनए एडिटर्स टेबल। आज हम लोकसभा चुनाव 2024 की एक ऐसी सीट की बात करेंगे जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती रही है। सीट का नाम है आजमगढ़ सीट, आजमगढ़ लोकसभा सीट। और इस पर चाहे मुलायम सिंह यादव हों चाहे अखिलेश यादव हों, दोनों ने ही इस सीट पर कई बार जीत हासिल करी है। अखिलेश यादव ने एक बार जीत हासिल करी है और मुलायम सिंह यादव का तो ये गढ़ रही है। बिल्कुल। लेकिन जब 2022 में उपचुनाव हुए तो यहाँ पर ये सीट उनके पाले से निकली और बीजेपी के पाले में चली गई और वहाँ से जो सांसद बने वो बने निरहुआ दिनेश लाल यादव। तो दिनेश लाल निरहुआ को ये सीट मिली। तो अब ये देखना होगा कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, निरहुआ भी वहाँ से खड़े हुए हैं और उनके अपोज में हैं धर्मेंद्र यादव, जिनको उन्होंने पिछली बार उपचुनाव में हराया था। तो ये सीट के क्या समीकरण बन रहे हैं, ये किसके पाले में जा सकती है, ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डीएनए के एडिटर तनवीर आजम जी। तो तनवीर जी, जो ये आजमगढ़ सीट है जिसपे 25 मई को चुनाव होने हैं 6वें चरण में, तो ये सीट पर क्या दोबारा से समाजवादी पार्टी इस पे सत्ता बनाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? देखिए, जो आजमगढ़ की सीट है, जैसा आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, मुलायम सिंह यादव जब थे जी, उन्होंने इस सीट को तकरीबन 4 बार जीता और तब से ये मतलब एक समाजवादी पार्टी का ये एक गढ़ बन गया था। फिर उसके बाद 2022 में जब उपचुनाव हुए तो उस वक्त भी समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को ही खड़ा किया था और उधर से दिनेश निरहुआ है वो निरहुआ जो है वो भोजपुरी सिनेमा के एक बहुत पॉपुलर एक्टर है, बहुत पॉपुलर सिंगर भी हैं और एक्टर भी हैं। काफ़ी मतलब भोजपुरी सिनेमा के 3-4 बहुत पॉपुलर एक्टर हैं। एक रवि किशन है जो कि मतलब भोजपुरी उनको कहना मतलब उनके लिए इंसाफ नहीं होगा क्योंकि वो बॉलीवुड वगैरह ओटीटी वगैरह पे भी आते हैं। तो रवि किशन थोड़ा उस मामले में इन लोगों से ऊपर मैं रखता हूँ और वो पहले थे भोजपुरी सिनेमा के जिन्होंने एक पहचान बनाई। इनफैक्ट भोजपुरी सिनेमा की भी पहचान बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। फिर मनोज तिवारी हैं और फिर निरहुआ हैं, पवन सिंह हैं, खेसारी लाल यादव हैं, ये सब है। तो निरहुआ जब 2022 में जब उनको टिकट दिया गया तो वहाँ की जो आजमगढ़ की जो मतलब जनता थी वो बहुत मतलब खुश हुई और उनको बड़ा मतलब ये हुआ। एक तो भाई स्टार थे वो बहुत लोगों के लिए, तो उन्होंने खूब जम के उसको वोट दिया। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी उस टाइम थोड़ा सा डिसअरे में थी, उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब किस तरीके से इस चुनाव को हम टैकल करें। और नॉर्मली उपचुनाव के नतीजे जो हम लोगों ने देखे हैं वो नॉर्मली जो पार्टी रूल कर रही होती है उनके हक में ही जाते हैं, ऐसा मतलब ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तो उस चुनाव को तो निरहुआ जीत गए और बहुत ज़्यादा मार्जिन से नहीं जीते थे, 6,000 वोटों से। और इसमें एक कैच है, इसमें एक कैच ये है कि बहुजन समाज पार्टी ने वहाँ से गुड्डू जमाली को खड़ा किया था। गुड्डू जमाली ने मुसलमान, जैसा कि हमारे दर्शक भी जानते होंगे और जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि आजमगढ़ में तकरीबन 3-3.5 लाख जो वोटर हैं वो मुसलमान वोटर हैं और उतने ही वोटर उन्हीं के अराउंड सेम मतलब परसेंटेज में यादव हैं और वो दलित वगैरह भी हैं। तो गुड्डू जमाली ने तकरीबन 2.25 लाख वोट लाया और वो जो वोट थे वो मुसलमानों के भी वोट थे और दलितों के भी वोट थे। तो इस बार गुड्डू जमाली जो हैं वो समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं, ठीक है। तो वो जो वोट कटने का एक जो हेडेक है वो नहीं है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने इस बार भी वहाँ से मुसलमान को ही टिकट दिया है, लेकिन उसमें और गुड्डू जमाली में फ़र्क ये है कि गुड्डू जमाली का एक मतलब एक नेता थे जमीन से जुड़े हुए, तो उनको वोट उनके नाम पे मिला और मायावती के नाम पे जो दलित वोट थे वो भी थोड़े आए। नुकसान जो था वो सीधा नुकसान जो था वो समाजवादी पार्टी को हुआ, धर्मेंद्र यादव हार क्योंकि उनके वोट कट गए। इस बार जो है जो मुलायम सिंह यादव भी जब यहाँ पे थे, मुलायम सिंह यादव जब यहाँ पे एमपी बनते रहते थे तो वो MY समीकरण जो था उनको ही लेके वो आगे बढ़ते थे और वो अच्छा समीकरण बन जाता था। तकरीबन 40-45% वोटों का वो एक उनका एक वो हो जाता था। उससे पहले बहुजन समाज पार्टी भी इस सीट को जीत चुकी है और मायावती का वो जो समीकरण था वो मुस्लिम और दलितों वाला था, तो वो भी फिर अराउंड वही 30-40 से 35-40% के अराउंड बनता है। बीजेपी ने ये ज़रूर किया कि बीजेपी ने इसमें सेंध लगाई, ठीक है। मुसलमानों के वोट में तो बहुत ज़्यादा सेंध नहीं लगा पाए, लेकिन हाँ वो दलितों का जो वोट था उसको वो सेंध लगाया और फिर जो सवर्ण वगैरह वहाँ के हैं उन लोगों ने मिलके निरहुआ को जिताया। इस बार निरहुआ के लिए आसान राह नहीं है, इसकी 2-3 वजह हैं। पहली वजह यह है गुड्डू जमाली भी आ गए और 2-3 जो वहाँ के लोकल यादव लीडर थे, मतलब जिनकी थोड़ी बहुत पकड़ थी, जो कि पहले सपा से नाराज़ थे, इस बार अखिलेश ने उनको भी अपने पाले में कर लिया है। तो मतलब अखिलेश ने जो PDA
की जो बात कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जी। तो वो उसको पूरा साथ दिया हो, मतलब उन्होंने साथ के चल रहे हैं वो इस जगह पे भी। दूसरी बात यह है कि इस बार जो अखिलेश यादव का जो कुंभा है वो इस सीट को जीतने के लिए वहाँ मतलब लग गया है। मैनपुरी के चुनाव ओवर हो चुके हैं, कन्नौज के चुनाव, कन्नौज से अखिलेश खुद लड़ रहे हैं, मैनपुरी से उनकी वाइफ डिम्पल यादव लड़ रही थी, वो सारे चुनाव ओवर होके ये पूरा ये जो यादव का जो परिवार है इनका, ये सारे वहाँ हैं। तो ये और ग्राउंड वर्क जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग ग्राउंड वर्क चल रही है। अभी आजमगढ़ में जब अखिलेश का वो सभा थी, बहुत लोग आ गए और बहुत एकदम भगदड़ की स्थिति बन गई, मतलब जोश, एक अलग ही जोश दिख रहा था लोगों में। हालांकि निरहुआ के जो वहाँ से जो ग्राउंड रिपोर्ट हैं, और अभी मेरी कुछ दिन पहले अपने रिपोर्टर से बात हो रही थी कि 1.5 साल तकरीबन उनको 1.5 पौने 2 साल मिले अपने टर्म में, उन्होंने काम किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। वो लोगों के बीच में भी जाते हैं, उनसे मिलते हैं, जुलते हैं। बट वही है कि हमारे यहाँ पे जब राजनीति की बात आती है और इलेक्शन की बात आती है तो घूम फिर के सारी बातें जातीय समीकरण पे आ जाती है। तो वो जो जातीय समीकरण है वो धर्मेंद्र यादव के हक में थोड़ा सा है। और इस बार जो बीजेपी है वो अभी इस टाइम उतनी कोई लहर नहीं है, उतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है जितनी वो 19 में थी, 14 में तो बहुत ज़्यादा थी जब पहली बार उन्होंने इस सीट को निकाला। उसके बाद भी वो लहर में भी नहीं निकाल पाए। तो अब ये देखना पड़ेगा कि इस बार क्या होता है। लेकिन हाँ, इस बार ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि मतलब निरहुआ के लिए राह आसान नहीं होगी। तो जैसा कि हमने जाना कि आजमगढ़ सीट जो कि सपा का गढ़ रही है, इस बार भी चांसेस हैं कि सपा उसको दोबारा से अपने पाले में ले जाने में सक्षम रहे। अब आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और जुड़े रहें DNA के साथ।